उस रात जानवी को किसी खतरे का अंदाजा नहीं था। उसके लिए वह बस एक सामान्य शाम थी, जहां उसने अपने पिता का जन्मदिन मनाया, परिवार के साथ हंसी साझा की और फिर दोस्तों के कहने पर बाहर निकल गई। 31 दिसंबर 2020, मुंबई का खार वेस्ट इलाका, भगवती हाइट्स नाम की एक साधारण सी रिहायशी इमारत, जिसकी छत पर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। वहां कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, करीब 14-15 युवा लड़के लड़कियां थे। तेज म्यूजिक बज रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ फोन में समय देख रहे थे और सबकी नजर 12 बजे पर टिकी हुई थी। इस माहौल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे थे जो अंदर ही अंदर उलझ चुके थे। जानवी कुकरेजा 19 साल की थी। जय हिंद कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। सांता क्रूज नाम की जगह पर वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि जानवी जल्दी जिम्मेदारी लेने वाली लड़की थी। वह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहती थी और बेवजह बाहर घूमने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले रक्तदान अभियानों में वॉलंटियर रह चुकी थी। उसके पिता अक्सर कहते थे कि घर के फैसलों में जानवी सबसे समझदारी से सोचती है। न्यू ईयर के लिए भी उसका मन घर पर ही रहने का था। वह बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों ने बार बार कहा कि यह सिर्फ एक रात है और ज्यादा देर नहीं होगी। आखिरकार अंत में जानवी ने हाँ कर दी। उसके साथ थी उसकी बचपन की दोस्त दिया पाडलकर। दोनों एक ही इलाके में बड़ी हुई थी। स्कूल से लेकर दोस्ती तक उनका रिश्ता सालों पुराना था। परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। कुछ महीने पहले सितंबर 2020 में इन दोनों की जिंदगी में एक नया नाम जुड़ा था, श्री जोगधनकर। श्री की उम्र 22 साल थी और वो ग्रेजुएशन का छात्र था। वह वडाला नाम की जगह का रहने वाला था। वह जानवी के काफी करीब था। उन दोनों की करीबी से लोगों को लगता था कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही है। हालांकि किसी ने भी इस रिश्ते को कभी नाम नहीं दिया। जानवी ने ही श्री को दिया से मिलवाया था। धीरे धीरे तीनों साथ घूमने लगे, साथ वक्त बिताने लगे और एक ऐसा ग्रुप बन गया जहां किसी एक के बिना बाकी दो अधूरे लगते थे। लेकिन नजदीकियां अक्सर उलझन भी पैदा करती हैं। श्री के बारे में एक छुपी हुई सच्चाई थी जो बाद में सामने आई थी। वो यह थी कि वह जल्दी गुस्से में आ जाता था और तो और उसके खिलाफ पहले से 2 मारपीट के मामले दर्ज थे, एक पान की दुकान वाले के साथ और एक टैक्सी ड्राइवर के साथ। दोस्तों का कहना था कि वह छोटी बातों पर भी आक्रामक हो जाता था। जानवी शायद यह सब नहीं जानती थी या जानकर भी उसने गंभीरता से नहीं लिया। फिर शाम के 7:30 पर भगवती हाइट्स की छत पर पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी का आयोजन यश आहूजा ने किया था। वह उसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहता था और उसकी उम्र भी 19 साल ही थी। यश ने बाद में पुलिस को बताया था कि उसने श्री को पार्टी के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि उसे श्री का स्वभाव ठीक नहीं लगता था। लेकिन जानवी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर श्री नहीं आएगा तो वह भी पार्टी में शामिल नहीं होगी। अंत में श्री आया और उसकी एंट्री फीस भी जानवी ने खुद दी। यह बात दिखाती है कि जानवी उस समय श्री से भावनात्मक रूप से कितनी जुड़ी हुई थी। फिर करीब 7:45 पर जानवी और दिया पार्टी से निकल गईं, क्योंकि उस दिन जानवी के पिता का जन्मदिन था। तो इस अवसर पर घर में केक काटा गया, परिवार के साथ वक्त बिताया गया और सब कुछ सामान्य चल रहा था। आधी रात तक जानवी अपने घर पर ही थी। फिर रात को 12:15 पर नया साल शुरू होने के कुछ देर बाद जानवी, दिया और श्री दोबारा उसी पार्टी में पहुंच गए। रात गहराती जा रही थी और छत पर चल रही पार्टी का शोर अब और तेज हो चुका था। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था। और इसी शोर के बीच जानवी की नजरें बार बार दिया और श्री पर जा रही थीं। दोनों बहुत पास खड़े थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा महसूस करवा रही थी कि वे सिर्फ दोस्त नहीं लग रहे थे। कुछ पलों बाद वे एक दूसरे के और करीब आए और उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया। जानवी ने जब यह देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वह हैरान भी थी और आहत भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे, रोए या सवाल पूछे। इस बात ने जानवी को अंदर से तोड़ दिया और वहां किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी भीड़ के बीच एक लड़की धीरे धीरे अंदर से टूट रही है। जानवी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यह मंजर सहन करना आसान नहीं था, क्योंकि वह जिस इंसान को अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थी और जिस लड़की पर उसे बचपन से भरोसा था, दोनों को इस हालत में देखना उसके लिए अंदर तक तोड़ देने वाला था। इसके बाद करीब 1:30 पर जानवी ने अपनी एक दोस्त को फोन किया। कॉल उठते ही दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज थी। जानवी बहुत परेशान थी। उसने फोन पर सब बताया और कहा कि श्री उसका बेहद करीबी दोस्त है और दिया का उसके साथ इस तरह शारीरिक रूप से करीब आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी और उलझन भी। पुलिस की चार्जशीट में दर्ज यह कॉल
जानवी की जिंदगी की आखिरी बातचीत साबित हुई। फोन काटने के बाद जानवी और भी ज्यादा अकेली महसूस करने लगी। कुछ देर बाद लगभग 1:40 पर कुछ पार्टी गेस्ट ने उसे यश आहूजा के अपार्टमेंट के बाहर पैसेज में खड़े हुए देखा। वह फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। यह आखिरी मौका था जब किसी ने जानवी कुकरेजा को जिंदा देखा। इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। सीढ़ियों के उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने बाद में जो तस्वीर जोड़ी वह सिर्फ सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई थी। जांच के मुताबिक करीब 1:45 से 2:15 के बीच जानवी, दिया और श्री तीनों पार्टी छोड़कर नीचे जाने लगे। पार्टी 10वीं मंजिल पर थी और उस समय ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये तीनों लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरे। वजह यही मानी गई कि उनके बीच बहस चल रही थी और वे एक दूसरे से बात करना चाहते थे। यह बहस 10वीं मंजिल से शुरू हुई और जैसे जैसे वे नीचे आते गए बात और ज्यादा बिगड़ती चली गई। पुलिस को पता चला कि 8वीं मंजिल पर पहली बार उनके बीच धक्का मुक्की हुई थी। वहां से नीचे उतरते हुए 7वीं और फिर 6ठी मंजिल पर स्थिति और ज्यादा हिंसक होती चली गई। 5वीं मंजिल पर जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को साफ कर दिया। वहां जानवी के जूते, उसके कानों के झुमके और हेयर बैंड पड़े मिले। यह साफ संकेत था कि उस जगह पर उनके बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था। सीढ़ियों की रेलिंग पर खून के धब्बे थे और कुछ बाल भी मिले थे। फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि हुई कि ये बाल जानवी के ही थे। चार्जशीट के अनुसार इसी दौरान दिया और श्री ने जानवी पर हमला करना शुरू कर दिया था। जानवी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वह पीछे नहीं हटी। उसने पलटकर विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो गए थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसे सीढ़ियों की रेलिंग की तरफ जोर से धक्का दिया और आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर जानवी की लाश पड़ी मिली। उसके सिर में गंभीर फ्रैक्चर थे। पुलिस की थ्योरी यह रही कि या तो उसे जानबूझकर नीचे फेंका गया या फिर संघर्ष के दौरान वह संतुलन खोकर नीचे गिर गई। जो भी हुआ, उसका सिर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में श्री जोग धनकर करीब 2:15 पर बिल्डिंग लॉबी से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह खून से सनी हुई थी और कई जगह से फटी हुई थी। उसके चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। उसके सिर पर लगभग 8 इंच का घाव था। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। वह अकेला लंगड़ाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकला। इसके बाद वह लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर लिंकन रोड तक गया। वहां से उसने टैक्सी ली और सीधे सायन अस्पताल पहुंचा, जहां उसने अपनी चोटों का इलाज करवाया। इसके बाद करीब 2:22 पर एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में दिया पाडलकर को भी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया। वह उस दौरान हिंदुजा अस्पताल की ओर जा रही थी और उस वक्त जानवी की बॉडी अब भी उसी बिल्डिंग में पड़ी थी। करीब 2:30 का समय था। बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहने वाली एक महिला अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकली थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ लाल बूंदों पर गई। पहली नजर में उसे समझ नहीं आया कि वह क्या है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह ताजा खून था। डर के मारे उसकी चाल धीमी हो गई और वह सावधानी से नीचे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। वहां जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ था और पूरा फर्श खून से सना हुआ था। अंधेरा और चोटों की हालत इतनी भयानक थी कि पहली नजर में उस लड़की को पहचानना मुश्किल था। उसके सिर, चेहरे, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह सामने आया था कि जानवी के शरीर पर कुल 48 चोटें थीं। उसके हाथों पर मौजूद बचाव चोटें इस बात का संकेत थीं कि उसने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। और उसी दौरान महिला समझ गई कि शायद यह वही लड़की है जो ऊपर छत पर चल रही पार्टी में आई होगी। घबराहट में उसने तुरंत यश आहूजा को इस बारे में जानकारी दी। यश ने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया। करीब 3 बजे के आसपास खार पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। जानवी की बॉडी को तुरंत भाभा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। नए साल की शुरुआत हुए अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और जानवी कुकरेजा की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। फिर सुबह करीब 5 बजे श्री जोग धनकर खुद खार पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वह बुरी तरह घायल था। पुलिस ने उसे वहीं हिरासत में ले लिया। इसी बुनियाद पर कुछ ही घंटों के भीतर दिया पाडलकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस केस की जांच की जिम्मेदारी
खार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ इंस्पेक्टर गजानन कब्दुले को सौंपी गई। पुलिस ने 13 दिनों तक दोनों आरोपियों को हिरासत में रखा और लगातार पूछताछ की। पूछताछ के दौरान श्री का व्यवहार सहायक नहीं था। उसने यह दावा किया कि वह उस रात शराब के नशे में था और उसे ठीक से कुछ याद नहीं है। उसने कहा कि सारी घटनाएं उसे धुंधली सी याद हैं, लेकिन पुलिस के पास मौजूद सबूत उसकी इस कहानी से मेल नहीं खाते थे। फिर 4 जनवरी 2021 को पुलिस ने पूरे क्राइम सीन का पुनर्निर्माण कराया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और 10वीं मंजिल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक हर एक सीढ़ी और हर स्टेप को बारीकी से जांचा गया। जगह जगह से ब्लड सैंपल और डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए। सीसीटीवी फुटेज को दोबारा खंगाला गया और पार्टी में मौजूद 14 लोगों के बयान दर्ज किए गए। किसी ने भी सीढ़ियों पर हुई घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि उस समय कोई भी वहां मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि जानवी के साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, यानी कि यह पूरी घटना गुस्सा, हिंसा और ईर्ष्या का नतीजा थी। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि श्री की सफेद शर्ट पर लगा खून जानवी का था और उसमें उसका अपना खून भी मिला हुआ था। इससे यह साफ हो गया कि दोनों के बीच सीधा शारीरिक संघर्ष हुआ था। जांच के दौरान एक चादर को भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया, जिस पर दिया पार्टी के बाद आराम कर रही थी। उस चादर पर भी खून के निशान मिले और डीएनए जांच में उसमें जानवी और दिया दोनों का खून पाया गया। इस तरह फॉरेंसिक सबूतों ने दोनों आरोपियों को सीधे तौर पर जानवी से जोड़ दिया। इस घटना के बाद जानवी का परिवार पूरी तरह टूट गया। उसकी मां निधि कुकरेजा ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए और कहा कि उनकी बेटी की हत्या जानबूझकर की गई है। यह एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें केस में हस्तक्षेप करने दिया जाए, प्रोसिक्यूशन असिस्ट करने के लिए। अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी और इसके बाद निधि कुकरेजा अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई में खुलकर सामने आ गईं। उसी दौरान सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जानवी अभियान चल पड़ा। Change.org पर एक याचिका शुरू की गई, जिसे 14,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। हालांकि यह केस बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं दिखा, फिर भी इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18 और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने इसे कवर किया। 31 मार्च 2021 को खार पुलिस ने 508 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 74 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे। इसके बाद अदालत में बेल हियरिंग शुरू हुई। दिया पाडलकर ने बेल के लिए आवेदन किया और जून 2021 में उसे जमानत मिल गई। अदालत का तर्क यह था कि उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रत्यक्ष सबूत नहीं था जो उसे सीधे तौर पर अपराध से जोड़ सके। सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं दिख रही थी। यह फैसला जानवी के परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन कानूनी रूप से दिया जेल से बाहर आ गई। फिर जुलाई 2022 में सेशन कोर्ट और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने श्री की जमानत नामंजूर कर दी। श्री जोगधनकर की बेल याचिका बार बार खारिज इसलिए की गई क्योंकि अदालत ने यह माना कि उसके कपड़ों पर जानवी का खून मिला था और उसका आपराधिक इतिहास भी इस केस में अहम भूमिका निभाता है। मई 2023 में इस केस में चार्ज फ्रेम किए गए और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई। 28 गवाहों की जांच हो चुकी थी, लेकिन 2024 में एक बड़ा मोड़ आया। केस को अचानक एक विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रांसफर का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। न तो इसमें किसी नेता की भूमिका बताई गई और न ही कोई आधिकारिक सफाई दी गई। इस फैसले पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह ट्रांसफर अप्रत्याशित और अनुचित है। इस वजह से ट्रायल की रफ्तार और धीमी हो गई और पूरे मामले में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान एक और गंभीर समस्या सामने आई। इस केस के विशिष्ट सरकारी वकील प्रदीप घारात ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की, जिसमें बताया कि उन्हें पिछले 4 वर्षों से उनकी फीस नहीं दी गई है। जून 2025 में उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है और यदि भुगतान नहीं किया गया तो वे केस छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। एक चल रहे मर्डर ट्रायल में यह स्थिति न्याय प्रणाली की सच्चाई को उजागर करती है। इन तमाम कारणों की वजह से केस आज भी अपने अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाया है। आज भी इस केस का ट्रायल जारी है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी और पीड़ादायक है। जानवी का परिवार हर सुनवाई में अदालत पहुंचता है और सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि उनकी बेटी को न्याय कब मिलेगा। आज की तारीख में श्री जोगधनकर तलोजा सेंट्रल जेल में बंद है। दिया पाडलकर जमानत पर बाहर है और जानवी कुकरेजा 19 साल की वह लड़की जो साइकोलॉजी पढ़कर लोगों की मदद करना चाहती थी, इस दुनिया में नहीं है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उन भावनाओं का भी है जो सही समय पर संभाली नहीं गईं और हिंसा में बदल गईं। जानवी कुकरेजा का केस आज भी अदालत में लंबित है। उम्मीद है कि एक दिन सच पूरी तरह सामने आएगा और जानवी के परिवार को न्याय मिलेगा। दोस्तों,
यह थी जाह्नवी कुकरेजा की पूरी कहानी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।